पूजा पाठ की ये गलतियां आपके जीवन में समस्या ला सकती हैं। हर दिन की पूजा आप अपने घर में सुबह शाम करते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। और आप में से बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे थे कि दीदी हम अपने घर में गाय का स्टैचू, इस तरह से मार्केट में कामधेनु गाय का स्टैचू, इस तरह से ये गाय और बछड़े का स्टैचू आता है। हम बात करें शंख, हमें कैसे अपनी पूजा मंदिर में रखना चाहिए, तो आपको हम इसके बारे में भी जानकारी देंगे और कौन सी गलतियां नहीं करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत सारी बातें पूजा से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं और आपके लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है। तो हर दिन की तरह इस वीडियो में भी आपके बहुत सारे लाइक और हमें कमेंट्स चाहिए, जिससे कि हमारा मनोबल और उत्साह ज्यादा हो सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मोर पंख के बारे में, क्योंकि देखिए इस तरह से मार्केट में भी कोई तेज त्योहार आता है तो आपको बहुत सारा बिकता हुआ भी दिखता है। तो आपके मन में होता होगा कि हम जब भी मार्केट जाएं तो एक इस तरह से मोर पंख हम खरीद कर लेकर आए। तो देखिए इस तरह से भी होता है, सिंगल और बंच में भी होता है, और एक आता है ऐसे पंखा भी होता है। तो अभी लोग खरीद तो लेते हैं, लेकिन इसका हमें इस्तेमाल क्या करना है, कहाँ पर रखना है, कैसे क्या करना है, नहीं पता होता है। तो देखिए आपके घर में होना चाहिए। और जो इसका ये आप देख सकते हैं, ये एक प्रकार से आंखें होती हैं, तो ये जरूर होना चाहिए, कटा ना हो, पूरा इसका बराबर से डिजाइन होना चाहिए, कटा फटा आपको नहीं खरीदना है। और दूसरी अहम बात कि ये भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में विराजमान होता है, तो बहुत शुद्ध और पवित्र माना जाता है। मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा आपको देता है। और मोर पंख आपके बच्चों की पुस्तकों में भी होना चाहिए। आप अपने बचपन की बातें याद करें, हम लोग अपने पुस्तकों में ये चीजें तोड़कर रखते थे, कहते थे विद्या माँ आएंगी। तो कहने का अर्थ है कि ये बहुत ही शुभ और ऊर्जावान होता है। जहां भी आप रखेंगे सकारात्मक ऊर्जा से उस स्थान को भर देता है। तो कहाँ कहाँ पर इसे रखना चाहिए, आइए फटाफट से जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको भगवान श्री कृष्ण के जहां भी आपकी प्रतिमा हो, लड्डू गोपाल हो या वैसे भी, तो आपको उनके मुकुट में ये जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, बांसुरी के साथ में भी मिलता है लगाया हुआ, तो आप उनके जो उनका झूला होता है वहां पर भी रख सकते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। और दूसरी अहम बात कि इसे आप अपने बेडरूम में, इसे आप अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई वाले रूम में, आप इसे ड्राइंग रूम यानी आप घर के किसी भी दिशा में इसे रख सकते हैं, लेकिन पूर्व और उत्तर की दिशा में रखेंगे, उससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आपके वास्तु दोष में भी थोड़ा बहुत आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अगर बड़ा इशू है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। और जो आपके घर में बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के यहाँ रामायण रामचरितमानस वगैरह का पाठ होता है, तो बड़ी बड़ी पोस्टर्स होते हैं, उनमें धूल गंदगी हो जाती है। तो उन धूल गंदगी को साफ करने के लिए भी इस तरह से ये जो आता है, इसको देवी देवताओं के ऊपर इस तरह से आपको साफ करने के भी काम में आता है। क्योंकि आपने देखा होगा इस मोर पंख पर कभी भी धूल नहीं जमती है, इतना स्लिपी होता है कि अपने आप गिर जाता है और बहुत ही शुभ रहता है। तो आप इसे ले आएं, और कोई जरूरी नहीं कि हर त्योहार पर ले आएं। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो रहने दीजिए, कभी जन्माष्टमी पर या दीपावली पर लोग कहते हैं ना लेके आना चाहिए। तो अगर पहले से है तो कोई जरूरी नहीं कि हर बार ही आप लेकर आए, जो है उसी को आप भगवान जी को भेंट करें। ठीक है, तो ये पहला बहुत सारा इस तरह से कंफ्यूजन था, तो मैंने सोचा मैं दूर करूं। अभी दूसरा कंफ्यूजन है शंख को लेकर, कि जो शंख होता है, तो शंख कई प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती, वामावर्ती, मोती शंख। तो मोती शंख तो माता लक्ष्मी को प्रिय होता है और वो दुर्लभ मिलता है। जो लोग सागर वगैरह के किनारे रहते हैं उन्हें ज्यादा वो प्राप्त होता है और उसकी पहचान भी अलग होती है। ज्यादातर दक्षिणावर्ती या वामावर्ती शंख जो होता है वो प्रचलन में है। दक्षिणावर्ती शंख का क्या इस्तेमाल है और वामावर्ती शंख का क्या इस्तेमाल है, उसको थोड़ा सा आप समझते चलिए। तो जो दक्षिणावर्ती शंख है वह हमें अपने पूजा मंदिर में रखना चाहिए। माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से इन सब की उत्पत्ति हुई थी, तो
दक्षिणावर्ती शंख भी उसी से उत्पन्न हुआ था और माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो आपने अपने पूजा मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख कैसे रखेंगे, अभी आपको पता चल गया कि ये तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाला है और रखना चाहिए। अब आप लेकर आए हैं तो कैसे रखेंगे? रखने का सही जो उसका तरीका है, जो उसका नोक वाला भाग होता है वो भगवान की तरफ होना चाहिए, यानी देवी देवताओं की तरफ, और जो गोल वाला हिस्सा है वो आपकी तरफ होना चाहिए। और दक्षिणावर्ती शंख से हम देवी देवताओं का अभिषेक करते हैं। अभिषेक में किसका अभिषेक करते हैं? भोलेनाथ का अभिषेक कभी नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को जल कभी भी नहीं देना चाहिए शंख से, ये हमारे लिए अशुभ होता है, हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रिय नहीं है। हम देवी देवताओं को वही चीजें देते हैं जो उन्हें प्रिय होता है। तो बिल्कुल भी आप ये गलती ना करें कि भोलेनाथ के शंख से अभिषेक करें या भगवान सूर्य को जल दें। सिर्फ इन दो देवी देवताओं को छोड़कर आप माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को या भगवान विष्णु के अन्य स्वरूप की, चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी की बात करें, चाहे भगवान श्री कृष्ण की हम बात करें, तो आप इन देवी देवताओं का अभिषेक शंख से, जल से, मतलब शंख द्वारा जल से या फिर पंचामृत से या कच्चे दूध, दही, शक्कर आदि से कर सकते हैं। और दक्षिणावर्ती शंख हमेशा अभिषेक के काम में ही आता है, उससे आप फूंक मार के बजा नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो माता लक्ष्मी के सगे भाई माने जाते हैं, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं वामावर्ती शंख की, ठीक है। तो आप वामावर्ती शंख जो होता है वह हम पूजा मंदिर में भी रखते हैं और उसे बजाने के काम में लेते हैं, लेकिन जब एक बार आप उसे फूंक मारकर बजा लेते हैं तब उसे आप देवी देवताओं का अभिषेक आदि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से जूठा हो जाता है। हालांकि वो धोने से शुद्ध होता है, कोई भी उसको धोकर, अलग अलग परिवार के मेंबर होते हैं उसे बजा लेते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी जिस शंख को फूंक मार के बजाया जाता है उससे हमें अभिषेक नहीं करना चाहिए। यदि आपको अभिषेक करना है तो फिर उस शंख को फूंक मार के बजाए नहीं, ठीक है। और मंदिर में रखने का तरीका वही है, नोक वाला भाग देवी देवताओं की तरफ और जो गोला वाला भाग है वो आपकी तरफ होना चाहिए। और शंख को कभी भी जमीन में भी नहीं रखते हैं। शंख के लिए एक कोई प्लेट, बर्तन या फिर आप स्टैंड खरीद सकते हैं। शंख का मार्केट में स्टैंड आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। और दोस्तों, शंख में जल भरकर रखने से और फिर उस जल को आप अपने बच्चों को या अपने पति देव को पिला सकते हैं। कहते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख में रखा हुआ जल हमारे क्रोध को शांत करता है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भर देता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। किसी विशेष तिथियों पर, जैसे पूर्णिमा तिथि हो गई या फिर हम बात करें अमावस्या तिथि हो गई, इन तिथियों पर विशेष उपाय भी किए जाते हैं शंख को लेकर, जो उसके अंदर चावल आदि भरकर हम रखते हैं और फिर उसके अंदर उन चावलों को अपने रसोई घर में रखते हैं अन्नपूर्णा माता की कृपा के लिए। तो डिटेल में यदि और जानना है तो हमारी स्पेशल वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये गाय का स्टैचू। तो देखिए, गाय का स्टैचू आप अपने घर में रख सकते हैं। आपका छोटा घर है, बड़ा घर है, कोई भी है, आप इसे रखें, बहुत ही लाभ देता है। सबसे ज्यादा तो आपको पता है कि कामधेनु गाय, कामधेनु गाय कौन सी होती है? जैसे कपिला गाय होती हैं, कामधेनु गाय होती हैं। हम बात करें कि एक देसी गाय होती है, बहुत प्रकार की गाय की वैरायटी होती है, लेकिन आप कामधेनु गाय का चित्र चाहे पीतल की हो या फिर इस तरह से मार्बल की हो, आप ला सकते हैं। कामधेनु की गाय पर इस तरह से पूरे शरीर पर देवी देवताओं के चित्र अंकित होते हैं, क्योंकि आपको पता है गाय में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, सब एक एक अंग में। इसीलिए गाय का हर एक अंग अपने आप में बहुत ही ऊर्जावान और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर तो है ही, लेकिन गाय का दूध, उससे बना घी, दही, सभी कुछ अपने आप में अनमोल है। यहाँ तक कि गाय का गोमूत्र और जो गोबर होता है उसमें भी माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। गाय मूत्र से हम अपने घर में ऊर्जा लाते हैं, वास्तु दोष दूर करते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में यदि आपके बच्चों का बुद्धि तीव्र नहीं है तो कहते हैं कि गोमूत्र डालकर स्नान कराना चाहिए। अक्सर बहनें पूछती हैं, उस समय ध्यान में नहीं आता है। मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आप अपने बच्चों के स्नान वाले जल में गाय का शुद्ध मूत्र लेकर आएं और उसे डालकर स्नान कराएं। धीरे धीरे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगता है। आप अपने घर के कोनों में छिड़कते हैं,
जब भी कोई गृह प्रवेश वगैरह होता है तो पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है, देसी गाय के मूत्र को। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और स्टैचू आप लाकर अपने पूजा मंदिर में, अपने हम बात करें किसी भी एरिया में आप रख सकते हैं। बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, बेडरूम में किसी भी देवी देवता की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और दर्शन के लिए भी हम इसे रख सकते हैं। अगर ये स्टैचू नहीं मिल रहा है तो आप पोस्टर भी ला सकते हैं। ठीक है, और डिटेल में इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखें। आप में से बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हम अपने घर में हाथी का स्टैचू कहाँ पर रखें, या हम बात करें कि लाफिंग बुद्धा। तो सबके लिए अलग अलग वीडियो है, प्लीज आप चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर देखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।